बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जुलाई 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। रात भर इसराइल में सायरन बजते रहे हैं और लोग अपने अपने शेल्टर्स में जा घुसे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोजा जंग के दौरान एक नॉर्म बन चुका था, एक रूटीन बन चुकी थी कि सायरन बजते हैं, इसराइल के बेशतर इलाके जो हैं उनमें रेड अलर्ट जारी होता है और लोग अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर्स में जाते हैं। पूरी रात इसराइल में क्या कुछ होता रहा, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जबकि फ्रांस, आपको मालूम है कि वो फलस्तीन को एक आज़ाद अलग रियासत तस्लीम कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा मूव है और अब बरतानिया जो है उसने भी फलस्तीन पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में डिप्लोमेटिकली भी फंसता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ दो बड़ी डेवलपमेंट्स और भी हैं। एक जानिब तो रशिया यूक्रेन जंग की भी अपडेट आपके सामने रखते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी के साथ जो नरेंद्र मोदी का हशर नशर किया है वो सिलसिला जारी हो सारी है। तो भारत के लिए अमेरिका से भी कुछ धचके हैं। आलमी मंजरनामे की सारी खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को पहले 50 दिन में जंग खत्म करने की डेडलाइन दी, फिर ट्रंप ने कहा कि 10 से 12 दिन है, उसने एक विंडो रखी। लेकिन अब ट्रंप ने एक्सप्लिसिटली एक डेट जो है वो दे दी है और वो है 8 अगस्त की। यानी ट्रंप ने रशिया को यह कह दिया कि मजीद सैंक्शंस भी लगाएंगे और मजीद फिर जो हमें इकदाम करने हुए आपके खिलाफ वो भी हम करेंगे, आप 8 अगस्त तक ये जंग खत्म करें। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इस धमकी का जवाब कल रात ही दे दिया था, बल्कि परसों रात और कल की रात भी ट्रंप की इस धमकी का जवाब आया। लेकिन परसों रात बेसिकली ये धमकी जो है इसका जवाब ये दिया गया कि 25 लोग जो हैं वो यूक्रेन के अंदर मारे गए और बड़े पैमाने पर रशिया ने अटैक किया। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स जो हैं, रशिया को 3 मुख्तलिफ डायरेक्शन से रात को रशिया में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक्स किए हैं। और इससे पहले जो रोस्तोव का एरिया है रशिया का, उसमें मिसाइल्स की फैक्ट्री, उसमें लॉजिस्टिकल हब्स, उसमें रेलवे नेटवर्क्स, ड्रोन्स के जो यूनिट्स हैं, उन सबको ऑलरेडी यूक्रेन ने परसों रात निशाना बनाया था जब रशिया यूक्रेन पे तबाहकुन हमले कर रहा था। और एन उसी वक्त जब कल रात रशिया अपने अटैक्स कर रहा था, यूक्रेन ने भी मैसिव ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो रशिया के ऊपर की और 3 तरफ से बेसिकली हमला जो है वो किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत के लिए रुसवाई ही रुसवाई है। और अब अमेरिकी सदर जो है उसने भारतीय मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा ना हुआ तो भारत पर हम 20 से 25% टैरिफ लगाएंगे। इंटरेस्टिंगली मैं आपको यह बता दूं कि कल राहुल गांधी ने कहा ना कि जी पाकिस्तान जो है वो आर्मी चीफ्स की कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करता है, ट्रंप उनके लिए खाना रख देता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, पाकिस्तान इज लीडिंग द वर्ल्ड, और हम कहां पर हैं। आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान के वजीर खारजा 2 हफ्ते पहले तकरीबन अमेरिका गए ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए और अब एक मरतबा फिर जाने वाले हैं। यानी जो ट्रंप ने पूरी दुनिया के हर मुल्क के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस का ऐलान किया कि भाई अब नई एक पॉलिसी चलेगी और उसमें पाकिस्तान के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी 0% टैरिफ पर गुफ्तगू हो रही है। 0% टैरिफ पाकिस्तान की मसनूआत इन द यूएस और यूएस की मसनूआत इन पाकिस्तान। ये एक लैंडमार्क डील हो सकती है और पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो सकता है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान और भारत वो मसनूआत जो ऑलमोस्ट सिमिलर बनाते हैं, बिकॉज एक ही रीजन है ना, बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं, अगर उन पर टैक्स लगता है अमेरिका में और फिर भारत की आईटी इंडस्ट्री पर भी टैरिफ लगेगा, क्योंकि वो भी सर्विस है ना, वो भी एक चीज आप वहां से ले रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट से नहीं, इसलिए कहते हैं। तो पाकिस्तान के पास कुछ बहुत बड़े मौके हाथ आने वाले हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्टिंगली कल की ये डेवलपमेंट है, खैर ये मिस हुई तो ये भी आपको मैं बताता चलूं ताकि पूरी इंटरनेशनल खबरें आपके सामने आ जाए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है। ट्रंप ने मोदी सरकार को सिफारती महाज पर एक और झटका दिया और खालिस्तान तहरीक के हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा जो हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने खत लिखा है और सदर ट्रंप ने अपने खत में अमेरिकी शहरियों के हुकूक और सलामती के लिए लड़ाई जारी रखने के अज़म का यादा किया। भारत के लिए ये क्यों इतना बड़ा धचका है? देखिए, भारत के लिए ये इतना बड़ा धचका इसलिए क्योंकि ट्रंप इज नाउ रिकग्नाइजिंग हिम, और ट्रंप अगर इसे रिकग्नाइज कर रहा है तो इस चीज को आप समझिएगा कि यह मामला बहुत बड़ा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खत में वाजे किया कि मैं अपने शहरियों, अपनी कौम और इक़दार को सबसे पहले रखता हूं। जब अमेरिका महफूज होगा तभी दुनिया भी महफूज होगी। बेसिकली हो ये रहा है कि सिख्स जो हैं उन्हें कनाडा, अमेरिका हर जगह
जगह पर जो अपनी ओपिनियन रखते हैं और जो वहाँ के शहरी भी हैं उन्हें भारत टारगेट करवाता है। कनाडा के अंदर तो डायरेक्टली टेररिज्म जो है वो आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने स्टैंड ले लिया था और भारत जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के तौर पर पूरी दुनिया जो है उसके सामने एस्टैब्लिश हो गया था। तो अब इस सब के अंदर ट्रंप ने इन्हें जो खत लिखा है इन्हें लेजिटिमेसी दी है और आप अंदाजा करें कि दिस इज समथिंग ह्यूज। वहीं दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, फलस्तीन के मामलात पर आते हैं। एक जानिब तो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने फलस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। 2 कार्गो तैयारों के जरिए 100 टन इमदादी सामान जो है वो पाकिस्तान एनडीएमए के जरिए, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके जरिए भिजवाने जा रहा है और ये इमदाद जो है ये अगले 2 रोज में रवाना होगी। इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फलस्तीन पहुंचाया जाएगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको कुछ और डेवलपमेंट्स भी दे दूं कि इस वक्त वहां पर जो बहरान है वो सर उठाता जा रहा है और शहीद फलस्तीनी जो हैं उनकी तादाद 60,000 से तजावुज कर गई है। 18,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक इनमें शामिल हैं और ये चीज़ जो है ये रुकनी चाहिए, जाहिर बात है। अब इसमें जो इसराइल है उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है और वेस्टर्न एलाइज, इमैनुअल मैक्रोन ने फलस्तीन को रिकग्नाइज किया। ट्रंप ने बहुत सख्त स्टेटमेंट्स उसके खिलाफ दी और कहा कि ये मैटर ही नहीं करता, मैक्रोन ने जो किया, बट इट मैटर्स। अब जो बरतानिया के वजीर आजम हैं वो ट्रंप से मिले भी हैं बट स्टिल प्रेशर है। 125 एमपीज ने 125 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को बरतानिया में खत लिखा। अब अपनी पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल साख भी तो देखनी है ना, पूरी दुनिया देख रही है व्हाट इसराइल इज डूइंग या फिर जो भी हो रहा है। तो अब बरतानिया मशरूत तौर पर फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर राजी हो गया है। बरतानवी वजीर आजम ने काबीना के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा जंगबंदी, मगरबी किनारे पर तसल्लुत न करने का ऐलान और 2 रियासती हल पर रजामंदी ना दी तो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से पहले फलस्तीनी रियासत को मशरूत तस्लीम किया जाएगा। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई बराबरी नहीं है और हमारा हमास से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा बरकरार है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी इस सब के अंदर इसराइल जो है उसे ये जंग बंदी फिर भी करनी पड़ेगी और अगर उसने ना किया तो हम फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। दिस विल बी अ बिग मूव बिफोर जो 80th सेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का, जो कि सितंबर में शुरू होने जा रहा है और जिसमें फिर सब हेड्स ऑफ स्टेट, और आप याद रखिएगा कि P5 कंट्रीज़ जो हैं उनमें कौन कौन से मुल्क हैं, उसमें है जी चाइना है, उसमें रशिया है, ये पहले ही वेस्ट के ब्लॉक में नहीं है, ठीक है जी, चाइना और रशिया हो गए, फ्रांस, यूके, फिर अमेरिका अकेला रह जाएगा। अगर P5 कंट्रीज में से आप ये देखें कि ये 2 करते हैं और रशिया चाइना ऑलरेडी अमेरिका और वेस्ट के वैसे ही उस पूरी सोच के खिलाफ हैं, तो वो भी अगर इसमें किरदार अदा करें तो दिस कैन बी अ ह्यूज मूव। अच्छा, रात को नाज़रीन इकराम एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में रात को इसराइल के अंदर तल अवीव में और नियर बाय एरियाज जो हैं वहाँ पर सायरन्स बजे और जो यमन के अंदर ईरान बैक्ड हौसीज़ हैं उनकी तरफ से मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट ने कल ही ये रिपोर्ट किया था कि हौसीज़ जो हैं उन्होंने कहा कि हम तमाम तर शिप्स जो भी किसी भी नेशनैलिटी की हों लेकिन अगर दे आर लिंक्ड विद इसराइल तो हम उन्हें टारगेट करेंगे और हम जो रेड सी है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने हिसाब से लेकर चलेंगे। और उन्होंने कहा कि जो भी शिप इसराइली पोर्ट्स के साथ डील करेगी अंडर एनी फ्लैग किसी भी मुल्क का तो हम उसे टारगेट करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च किए और वही जो रेड डॉट्स हम ईरान वाली जंग के दौरान देखते थे, विटनेस करते थे, वो भी सामने आए और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वी ऑलरेडी विटनेस दैट। तो एक मरतबा फिर इसराइल के अंदर लोग जो हैं वो अपने बंकर्स में गए, डर और खौफ की फ़ज़ा थी और ऑब्वियसली जब हौसियों की बात आती है तो वो ईरान बैक्ड है, ये एक एस्टैब्लिश्ड अनएस्टैब्लिश्ड जो भी आप कह लें बट एक तरह का फैक्ट ही है। ये सारी डेवलपमेंट्स बहुत आम थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।